हेलो बच्चों, नमस्कार। तो वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लोकन क्लासेस। आज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज है उसमें हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहती है हमें? पहला पोस्टुलेट है उसका कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनके ओवरलैप से जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं। सेकंड, ओनली हाफ filled atomic orbitals participate in bond formation। तो जैसा आपको पता होगा कि हर एक ऑर्बिटल में एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड they are half filled before bond formation. Next is during overlapping of atomic orbital। तो जब भी ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, सिस्टम रिलीजेस एनर्जी एंड एक्वायर्स लोएस्ट एनर्जी एंड शो स्टेबिलिटी। तो सिस्टम क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, लोएस्ट एनर्जी को एक्वायर करता है और स्टेबिलिटी भी शो करता है। मैक्सिमम द ओवरलैप, जितना भी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड जो है आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उतने ही आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। Now, overlapping of atomic orbital takes place in two ways। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है लेटरल ओवरलैपिंग। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है वो एस एस ऑर्बिटल या एस पी ऑर्बिटल या पी जेड ऑर्बिटल में होती है, और वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग जो होती है वो px या py में फॉर्म होती है, और वहां जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे होता है। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर शेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिटल इस तरह मिक्स होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। तो पहली जो है वो है आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो आपकी शेप ऑब्टेन होती है दैट इज टेट्राहेड्रल। सेकंड जो है वो जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज dsp2। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो शेप फॉर्म होती है वो होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। देन थर्ड इज अवर sp3d। तो इसमें जो हमारी शेप फॉर्म होती है दिस इज हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप फॉर्म इज ट्रायंगल बाय pyramidal।
Next is sp3d2। sp3d2 में जो शेप फॉर्म होती है that is your octahedral, and next is d2sp3 और इसमें जो शेप फॉर्म होती that is also octahedral। तो बच्चों ये जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं और उनके द्वारा जो शेप्स फॉर्म होती हैं, इनके लिए मैंने एक स्मॉल याद करने के लिए टिप बनाई है। ट्रेन स्टार्ट्स टुडे ओनली वंस, दैट इज टी स्क्वायर प्लेनर, trigonal bipyramidal, then octahedral for O and octahedral for ones। तो बच्चों ये एक स्मॉल टिप है जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं कि किस किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी शेप्स हमें मिलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी जो है इसकी मेरिट्स क्या हैं या इसके जो एडवांटेजेस या व्हाट इट इज एबल टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहला जो मेरिट है, इट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन तो बच्चों इट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड फॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि ऑर्बिटल के ओवरलैप पे बेस्ड है। सेकंड, इट एक्सप्लेन्स, तो और क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्स द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज of bond using hybridization। तीसरा क्या है, ये हमें डिफरेंस बनाती है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है, फर्स्ट इट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैप, सेकंड इट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द bond using hybridization, and third is it differentiate between sigma and pi bond। तो ये तो इसके मेरिट्स है। अब इस ये कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो वो इसके डीमेरिट्स होंगे और अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक
of molecules. तो ये मैग्नेटिज्म ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई. Secondly, it failed to explain the color of coordination complexes. तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनके कलर्स के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाए. It does not give quantitative interpretation of kinetic energy stability of coordination compounds. ठीक है. So it was not able to give quantitative interpretation of kinetic stability of coordination compounds. It cannot make exact prediction तो जैसा कि अभी हमने देखा था sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन था उसमें टेट्राहेड्रल शेप थी, कोऑर्डिनेशन नंबर था मेरा 4. और एक था dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें स्क्वायर प्लेनर शेप थी, कोऑर्डिनेशन था मेरा 4. देन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल एंड d2sp3 ऑक्टाहेड्रल. तो बच्चों ये जो थ्योरी थी ये हमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होना चाहिए था with the coordination number 4, it was not able to explain the prediction regarding coordination number 4, that whether it is tetrahedral or square planar. So it was not able to explain these things. Further, it was not able to differentiate between strong and weak ligands. तो ये ligands के बारे में बता नहीं पाती है कि ये ligand strong है या फिर weak है. तो ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें हमने डिस्कस किए हैं इसके पोस्टुलेट्स, हाइब्रिडाइजेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. धन्यवाद.